मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। में संजय दत्त को 5 साल की सजा, पूरे 20 साल लग गए संजय दत्त पर आखिरी फैसला आने में। जैसे ही संजय ने कपड़े हटाए, उनके सामने पड़ी थी 3 राइफलें, कुछ मैगजीन्स और 250 राउंड गोलियां। इतने हथियार देखकर संजय घबरा गए। संजय दत्त ने 3 में से एक AK-56 राइफल और कुछ गोलियां रख ली, बाकी हथियारों को वापस ले जाने के लिए कहा, और यही हो गई उनसे सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, जिसने कभी मुन्ना भाई बनकर हंसाया तो कभी गैंगस्टर बनकर रुलाया, ये कहानी है उस सितारे की जिसने शोहरत पाई, बर्बादी देखी, जेल की सलाखों के पीछे वक्त बिताया और फिर दोबारा बॉलीवुड में छा गया। दोस्तों, यह कहानी है संजय दत्त की, यानी कि बॉलीवुड के बाबा की। दोस्तों, बता दें कि 29 जुलाई 1959 को मुंबई में जन्मे संजय दत्त का जीवन एक फिल्मी कहानी जैसा ही रहा है। उनके पिता सुनील दत्त एक सम्मानित अभिनेता और बाद में सांसद बने। माँ नरगिस उस दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। दोस्तों, बता दें कि इनको माता पिता का प्यार मिला, लेकिन माँ नरगिस की कैंसर से मौत हो गई। माँ की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। दोस्तों, इनकी माँ की मौत रॉकी फिल्म के रिलीज से पहले हुई और इस सदमे ने इन्हें मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर बना दिया। और यही वह दौर था जब संजय दत्त धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में जाने लगे। दोस्तों, 20 साल की उम्र तक संजय दत्त ड्रग्स के बेहद गंभीर शिकार हो गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वे हर दिन हीरोइन, LSD, कोकीन और शराब का सेवन करते थे। पिता सुनील दत्त ने उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें अमेरिका के एक रिहैब सेंटर में भेजा। लगभग 2 साल के इलाज के बाद संजय दत्त नशे से पूरी तरह से बाहर निकले। दोस्तों, इन्होंने रॉकी फिल्म के बाद कुछ और फिल्मों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन 1986 में एक फिल्म आई जिसका नाम था नाम। यहाँ से लोग इनको जानने लगे। इसके बाद साजन, थानेदार, खलनायक, वास्तव, मुसाफिर और कांटे जैसे हिट फिल्में दिए। लेकिन इनके लिए गेम चेंजर तब बना जब मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई जैसे मूवी रिलीज हुई। इस मूवी से यह घर घर में हीरो बन गए। दोस्तों, बता दें कि 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ। भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक आतंकी हमला हुआ था। इसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस केस में संजय दत्त पर आरोप लगे कि इन्होंने अंडरवर्ल्ड से संबंध रखे और आतंकियों के साथ घर में अवैध हथियार रखे, जैसे AK-56। उन्होंने खुद कबूल किया यह हथियार उनके सुरक्षा के लिए था, न कि आतंक के लिए। और 1994 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। संजय दत्त अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान हो गए और यहीं से शुरू हुई उनकी और AK-56 की कहानी। और फिर बेल मिली, लेकिन यह केस 20 साल तक चलते रहा और उसके बाद 2013 में उन्हें टाडा के तहत दोषी करार दिया गया और 5 साल की जेल हुई। उन्हें पुणे की यरोड़ा जेल में 42 महीने के लिए रखा गया। दोस्तों, जब संजय दत्त जेल में रहते थे उस दौरान 4 बजे उठते थे, योग करते थे, जेल की वर्कशॉप में बैग सिलते थे और दिन में 50 से 60 रुपए मिलते थे। यह समय इनके जीवन का सबसे कठिन समय था। संजय दत्त की जिंदगी में बहुत ज्यादा ही उतार चढ़ाव रहे। उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ा, जैसे कि टीना मुनीम, माधुरी दीक्षित, रिया पिल्लई और उनकी पहली पत्नी का नाम ऋचा शर्मा था, जो कि ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई। उनसे उनकी बेटी त्रिशला, जो अमेरिका में रहती है, फिर दूसरी शादी किया, लेकिन ये दूसरी शादी टूट गई। फिर तीसरी शादी हुई मान्यता से, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए। एक का नाम इकरा और दूसरा का नाम सारान है। मान्यता ने जेल के दौरान उनका साथ नहीं छोड़ा। आज भी वो उनकी सबसे बड़ी ताकत बन के साथ रहती है। दोस्त बता दें कि 2016 में जब संजय दत्त जेल से रिहा हुए, तब वो फिर से दोबारा फिल्मों में कदम रखा और इस दौरान भूमि, प्रस्थानम, KGF चैप्टर 2, शमशेरा ऐसे हिट फिल्में दी हैं। और इतना ही नहीं, 2018 में उनके ऊपर एक बायोपिक बनी जिसका नाम था संजू, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ कमाएगी, जिसमें रणबीर कपूर ने उनका किरदार निभाया। दोस्तों, बता दें कि आज संजय दत्त न सिर्फ एक्टर है, बल्कि कैंसर से जूझने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है। 2020 में उन्हें स्टेज 3 का लैंग कैंसर हुआ, लेकिन उन्होंने उसे मात दे दी। वे युवाओं को ड्रग से दूर रहने के लिए सलाह देते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप अक्सर उनके बारे में सुने होंगे, उनको लोग बाबा कहते हैं, बल्कि उनका नाम बाबा है भी नहीं। लेकिन फिर लोग इनको ऐसा क्यों कहते हैं? दोस्तों, बता दें कि संजय दत्त को उनके करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के लोग प्यार से बाबा कहते हैं। यह नाम उनके बचपन से ही पड़ गया था। उनके पिता सुनील दत्त उन्हें बचपन से ही प्यार करते थे और उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे, और यही नाम बाद में इंडस्ट्री और दोस्तों के बीच फैल गया। दोस्तों, बता दें कि संजय दत्त का व्यवहार शांत, साधारण और अक्सर गंभीर रहता था। वह कम बोलते थे, गुस्सा बहुत ही कम दिखाते थे और लोगों की मदद करते थे। ऐसे स्वभाव वाले इंसान को आमतौर पर लोग बाबा कहते हैं, जैसे कि एक संत। जब संजय दत्त नशे से बाहर आए और जेल के अनुभव के बाद पूरी तरह बदल गए, तो उनका जीवन और सोच और भी शांतिपूर्ण हो गया और वह दूसरों को नसीहत देने लगे, मोटिवेशनल बातें करने लगे। इससे भी उनके व्यक्तित्व को बाबा जैसा बना दिया। दोस्तों, आशा करते हैं उनके जीवन का स्टोरी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।